हेलो एवरीवन, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे मिले जुले सवाल। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना ताकि आपको एक ही वीडियो में कई टॉपिक्स की दोहराई करने का मौका मिले। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सवाल नंबर 1, 2 का 100% जमा 200 का 1% का मान है। तो देखिए यहाँ पे पहले हमें दिया है 2 का 100% ये निकालना है, फिर 200 का 1% ये निकालना है, और फिर जो इन दोनों का मान आएगा उन दोनों को हमें प्लस करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं 2 का 100%। तो देखिए का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है गुणा। तो 2 का मतलब गुणा। अब 100%, जैसे 10% का मतलब क्या होता है? 10/100। तो 100% का मतलब क्या होगा? 100 में से 100 यानी कि 100/100। अब इसको हम आपस में काट देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 गुणा 1। तो 2 गुणा 1 कितना होगा? 2। अब हम लेते हैं दूसरी संख्या, प्लस में 200 का 1%। यहाँ लिखते हैं। अब का मतलब क्या होता है? गुणा। तो 200 का मतलब गुणा 1%। 1% का मतलब क्या हुआ? 1/100। अब इसको हम काटते हैं 2 जीरो से 2 जीरो। तो यहाँ पर क्या बचा? 2 गुणा 1। तो 2 गुणा 1 कितना हुआ? 2। अब इन दोनों को हमें क्या करना है? प्लस करना है। तो यहाँ पर भी हम प्लस करते हैं, यहाँ भी प्लस प्लस, अब प्लस। अब 2 + 2 कितना होगा? 4। तो सवाल नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आरती ने 75 पेंसिल और 60 रबड़ अपने विद्यार्थियों में समान रूप से बांटे। उसकी कक्षा में अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या होगी। तो देखिए उसके पास कितनी 75 पेंसिल है और 60 रबड़ है। अपनी कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं उनको सभी को उसने समान रूप से बांटा। मान लो 10 बच्चे हैं तो देखिए 75 बराबर नहीं बढ़ सकते, 60 बढ़ सकते हैं। अगर 12 है तो भी 60 बढ़ सकते हैं, 75 नहीं बढ़ सकते। परंतु उसकी कक्षा में इतने विद्यार्थी है कि वो 75 और 60 दोनों को बराबर मात्रा में बांट सकती है। तो उसकी कक्षा में अधिकतम। तो देखिए यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, जहाँ पर बड़ी से बड़ी या अधिकतम ऐसी कोई चीज़ पूछी जाती है तब हमें जो संख्याएं दे रखी होती है उनका महत्तम समापवर्तक निकालना होता है। तो यहाँ हम 75 और 60 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो बड़ी संख्या को हम अंदर करेंगे और छोटी संख्या से उसको भाग करेंगे। तो 60 एकम 60 घटाएंगे कितना आएगा? 15। अब इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है वो अंदर और छोटी से हम भाग करेंगे तो 15 के पाड़े पे 60 आता है। तो 15 चौके 60। तो वो संख्या क्या होगी? 15। तो देखिए उसकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी है? 15 है। तो 15 के पाड़े में 75 भी आता है और 15 के पाड़े में 60 भी आता है। तो उन सब बच्चों को 5-5 पेंसिल मिली है और 4-4 रबड़ मिले हैं। तो देखिए यहाँ इसने कहा है कि समान रूप से, तो सभी को समान रूप से 5-5 पेंसिल और 4-4 रबड़ मिले। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 15। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पुस्तक का मूल्य 25 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? मान लो कोई पुस्तक है, उसका मूल्य कितना था पहले? 25 रुपये, परंतु दुकानदार ने 25 रुपये की जगह उसका मूल्य कितना कर दिया? 30 रुपये। तो उसने कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो यहाँ पर देखिए उसका जो वास्तविक मूल्य कितना था? 25 रुपये, कितना कर दिया? 30 रुपये। तो जो भी
लाभ या हानि होती है हमेशा जो वास्तविक मूल्य या फिर क्रय मूल्य पर होती है। तो वास्तविक मूल्य यहाँ पर कितना है, वास्तविक मूल्य है हमारा 25 रुपये और कितना कर दिया 30 रुपये। तो वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि हुई है 5 रुपये की, यानी कि 30 में से 25 घटा देंगे, या फिर वैसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले 25 था फिर 30 कर दिया तो कितने बढ़े 5, तो वृद्धि 5। तो वृद्धि या फिर जो लॉस होता है, हानि होती है, वो हमेशा वास्तविक मूल्य या फिर क्रय मूल्य पर होती है। तो यहाँ पर देखिए वास्तविक मूल्य हमारा 25 है, वृद्धि 5 है, तो 25 पर जो 5 रुपये वृद्धि हुई है वो किस पर हुई है 25 पर। तो यहाँ हम इकाई लगाएंगे कि 25 रुपये पर वृद्धि, 25 रुपये पर वृद्धि कितनी हुई है 5 रुपये, तो 1 पर 5/25 और हमें प्रतिशत में निकालना है। इसका मतलब हमें 100 पर वृद्धि निकालनी है। तो 100 पर वृद्धि कितनी होगी 5/25 और गुणा में 100। तो यहाँ पर 25 चौके 100 और 4 गुणा 5 बराबर 20% की वृद्धि हुई। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 20%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम के पास कुछ दूध था। राम ने 1/2 भाग दूध x को बेच दिया। अब शेष दूध का मतलब जो उसके पास बाकी जो दूध बचा था उसका 1/6 भाग y को बेच दिया। अब उसके पास 25 लीटर दूध बचा। उसके पास कुल कितना दूध था। तो देखिए सबसे पहले जो उसके पास दूध था उसका 1/2 यानी कि आधा भाग किसको बेच दिया x को। अब जो आधा बचा था आधे का 1/6 भाग किसको बेच दिया y को। और अब भी उसके पास कितना दूध बचा है 25 लीटर। तो उसके पास कुल कितना दूध था। तो अब हम मान के चलेंगे कि माना कुल दूध कितना था उसके पास। हम XYZ ABCD कुछ भी मान सकते हैं। तो हम कुल दूध मान लेते हैं X या A लीटर। कुल दूध हमने मान लिया A। अब पहले कितना बेचा है उसने 1/2 भाग। तो A का X को बेचा, X को कितना बेचा है A का, ये का है कि राम ने 1/2 भाग, तो कुल कितना था A, तो A का 1/2 भाग X को इतना बेच दिया। तो कितना बेचा उसने, इसके आपस में हम गुणा करेंगे। तो A/2 भाग उसने X को बेच दिया। अब कुल हमारे पास कितना था A में से A/2 भाग उसने बेच दिया। तो अब बाकी कितना रहा हमें, क्योंकि इसने कहा है कि शेष दूध, अब हमने जितना बेच दिया तो उसके पास जो बचा है उसमें से 1/6 भाग है। तो पहले हमें ये देखना है कि अब उसके पास कितना, तो कुल कितना था A था, A में से A/2 उसने बेच दिया। तो यहाँ पर हम लघुत्तम लेंगे 2 को 1 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 को A से गुणा करेंगे 2A, 2 को 2 से भाग करेंगे क्योंकि 2 लघुत्तम है, 2 लघुत्तम को 2 से भाग करेंगे 1 को A से गुणा करेंगे 1। तो अब देखिए 2A में से 1A घटाएंगे तो कितना बचेगा 1A बचेगा और बटा में 2। अब इतना दूध था उसके पास, कितना A/2 था। अब A/2 का 1/6 भाग उसने बेच दिया। कितना बेच दिया 1/6 भाग। अब किसको बेचा है Y को, Y को कितना बेच दिया 1/2 का 1/6 भाग उसको बेच दिया। तो अब इनके आपस में हम गुणा करते हैं तो कितना आएगा A/12। अब भी इतना बेचने के बाद भी उसके पास कितना था 25 लीटर दूध। तो अब ये दूध था, इस दूध में से इतना दूध और बेच दिया तो बाकी दूध कितना बचा। अब इसमें से ये घटाएंगे हम, A/2 उसके पास था, उसमें से A/12 उसने बेच दिया। अब इन दोनों का लघुत्तम क्या होगा 12। इस लघुत्तम को 2 से भाग करेंगे 6
6 आएगा, 6 को ए से गुना करेंगे 6a, लघुत्तम 12 को 12 से भाग करेंगे 1 को ए से गुना करेंगे 1। अब देखिए 6a में से 1a घटाएंगे तो कितना बचेगा 5a/12। परंतु वो क्या कहता है कि उसके पास अब भी 25 लीटर दूध था। तो हम यहाँ से इकाई लगाएंगे कि यदि शेष दूध 5a/12 है तो कुल कितना है a। अब हम यहाँ पे इकाई लगा देते हैं। यदि शेष दूध 5a/12 है तो कुल दूध कितना मानना था हमने a, तो कुल दूध है हमारा a। यदि शेष दूध 5a/12 है तो कुल दूध a, और अगर शेष दूध 1 है तो a। अब ये 12 इधर भाग कर रहा है, इधर जाएगा गुणा, और ये ऊपर है ये नीचे आ जाएगा। तो 5a/12 था, इधर आगे क्या हो जाएगा 12/5/a, 5a 12/5a। अब देखिए a से a कट गया। अब अगर 25 लीटर है तो अगर शेष दूध 25 लीटर, ये का है कि उसके पास 25 लीटर दूध शेष है, तो अगर 25 है तो यहाँ पे क्या बचा 12/5 गुणा में 25। अब 5 पे कट जाएगा ये, 12 और 5 की हम आपस में गुणा करेंगे। 12 और 5 की आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12×5 60 लीटर। उसके पास सबसे पहले कितना दूध था 60 लीटर दूध था। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर है। दोबारा समझते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं उसके पास a लीटर दूध था। a लीटर में a लीटर का 1/2 भाग उसने बेच दिया, तो कितना बेचा उसने a/2 भाग बेच दिया। अब उसके पास कितना रहा कुल दूध a था, a में से a/2 हमने माइनस कर दिया तो कितना आया a/2। अब a/2 में से 1/6 फिर भाग बेच दिया उसने, तो a/2 का 1/6 तो कितना आ जाएगा a/12। अब उसके पास कितना था a/2, तो a/2 में से a/12 हमने बेच दिया, तो a/2 में से a/12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5a/12। तो हमारे पास आया 5a/12, परंतु वो क्या कहता है कि कितना है 25 लीटर। तो अब हम इकाई लगाएंगे। यदि शेष 5a/12 है तो कुल दूध कितना है a माना था हमने, और अगर 1 है तो 12a/5 है, a से a कट गया तो यहाँ पर कितना बचा 12/5, और अगर 25 है तो 12/5 गुणा 25 आपस में काट के कितना आ जाएगा 12×5 60 लीटर दूध उसके पास शुरू में था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 100 रुपये के 12 केले बेचकर 20 रुपये लाभ कमाया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखिए जब उसने 100 रुपये के 12 केले बेचे तो उसको कितने रुपए का लाभ हुआ 20 रुपये का। तो यहाँ पर जो 12 केले है ये केवल कंफ्यूज करने के लिए है। हमें क्या देखना है कि 100 रुपये की कोई चीज़ बेची है तो उसको 20 रुपये का लाभ हुआ। इसका मतलब उसने कितने की खरीदी है, उसने 80 रुपये की वो चीज़ खरीद कर 100 रुपये की बेची है, तभी हमें 20 रुपये का लाभ होगा। तो यही साफ साफ लिखा है कि एक दुकानदार ने 100 रुपये बेचकर 100 रुपये की कोई चीज़ है, हम केले को छोड़ देते हैं, एक बार कोई भी चीज़ मान लेते हैं कि एक दुकानदार ने 100 रुपये की कोई चीज़ बेचकर 20 रुपये लाभ कमाया। तो 20 रुपये लाभ कब होगा जब उसको 100 रुपये में बेचेंगे। अब 100 रुपये में बेचने पर 20 रुपये का लाभ हुआ, तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है, वो कितने की खरीदी है 100 घटा लाभ, वो 80 रुपये की खरीदी है। अब क्रय मूल्य आ गया हमारा 80 रुपये और लाभ कितना है 20 रुपये। हमें क्या निकालना है लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। प्रतिशत का मतलब 100 पर लाभ ज्ञात करना है। तो देखिए 80 पर लाभ कितना है 20 रुपये, 100 पर लाभ नहीं है, ये 100 की बेच के हमने 20 रुपये लाभ हुआ है। तो लाभ किस पर हुआ है 80 रुपये पर हुआ है। तो 80 पर लाभ 20 रुपये हमें निकालना क्या है 100 प्रतिशत पे निकालना है। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100 पर लाभ। तो इकाई लगाएंगे
80 रुपये पर लाभ, 20 रुपये। 1 पर 20/80 और हमें प्रतिशत निकालना है, यानी कि 100 पर लाभ कितना होगा। तो 20/80 गुणा में 100। अब ये काट देंगे, 20 चौके 80, अब 4 पे कट जाएगा 25। तो 100 पर कितना लाभ होगा, 25, यानी कि 25%। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आज की वीडियो में हमने कुल 5 सवाल किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 500 सवाल अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।